यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही जो है वो 11 बजे शुरू होगी। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और इससे पहले कल सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा है। विपक्ष जो है वो खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने महंगाई, कानून व्यवस्था और मणिपुर हिंसा पर निंदा प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा किया है। कल यूपी विधानसभा में 11 विधेयक पेश किए गए, लेकिन पहले ही दिन देखा गया हो हंगामा हुआ विपक्षी पार्टियों की तरफ से और इसीलिए जो कल की कार्यवाही रही स्थगित कर दी गई। लेकिन आज सुबह 11 बजे जो ये सदन की कार्यवाही है वापस से शुरू हो जाएगी। हालांकि इस दौरान तमाम जो विधेयक है वो रखे जाएंगे, तमाम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट यूपी सरकार विधानसभा में पटल पर रखेगी। करीब 43 साल बाद मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की तैयारी है। जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में मुख्य भूमिका मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष की मानी गई थी। 1980 से लेकर अभी तक 15 सीएम बदले, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से सियासी पारा जो है वो और चढ़ेगा। तो दंगों की रिपोर्ट जो है वो आज रखी जाएगी और सदन के पटल पर जब ये मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट रखी जाएगी तो एक बार फिर से हो हंगामा देखने को मिलेगा। लखनऊ लिए चलते हैं, सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं यूपी विधानसभा से राजीव भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ऋषभ का रुख करते हैं। ऋषभ जरा आप बताइएगा, क्योंकि मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो सरकारें आई और गई, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। लेकिन आज जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो एक बार फिर से हो हंगामा देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 1980 13 अगस्त का दिन था, ईद का दिन था और ईदगाह में प्रतिबंधित पशु घुस जाता है। उसके बाद कुछ अफवाहें फैलती हैं और वहां जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके और पुलिस के बीच में पहले खींचतान मारपीट शुरू होती है और जो सरकारी आंकड़े उसके मुताबिक 83 लोगों की मौत हुई थी और गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। करीब 2-3 महीने तक इस दंगे का प्रभाव देखा गया था। जस्टिस सक्सेना आयोग गया, उसने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, लेकिन तब से लेकर आज 43 साल हो गए। 15 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आए गए, लेकिन किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि इस दंगे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। अब जब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा तब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। उस वक्त भी यह चर्चा होती थी कि मुस्लिम लीग के जो तत्कालीन नेता थे उन लोगों की इसमें भूमिका थी दंगों को भड़काने में, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने यह हिम्मत नहीं दिखाई। चर्चा यह भी होती है कि एक वर्ग नाराज हो सकता है अगर आप उस दंगे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, लेकिन जैसे ही अब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो एक बात और भी सामने आएगी कि पुलिस को भी क्लीन चिट मिल सकती है। तमाम पुलिसकर्मियों को उसमें दोषी माना गया था। तो अब राजनीति उत्तर प्रदेश की एक दूसरी ओर जा सकती है जैसे ही ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, उस पर चर्चा बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है ऋषभ, इसीलिए सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव जरा बताइएगा कि आज विधानसभा की सदन की जो कार्रवाई है सुबह 11 बजे शुरू होगी, विपक्षी पार्टियों की क्या रणनीति है आज की? देखिए, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पहले दिन की तरह विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। आज भी जो सत्र है वो बेहद हंगामेदार होने का आसार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना रखी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी जो योगी सरकार में बीते दिनों कई अध्यादेश लाए गए थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त विधि शासन संशोधन विधेयक है और साथ ही साथ जो नगर पालिका संशोधन विधेयक है उसका विरोध कर सकती है और साथ ही साथ जो निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 लाया गया है उस पर भी सवाल उठा सकती है। तो और इसके साथ जो मुख्य मुद्दा होगा वो समाजवादी पार्टी का या विपक्ष का, वो होगा महंगाई और जो उत्तर प्रदेश में बाढ़ का मुद्दा है। तो कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है और अब से कुछ देर बाद जैसे ही सत्र शुरू होगा वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक जमकर इन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं और सरकार से इस पर चर्चा और विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जिस तरह से कल आपने देखा था कि विधानसभा सत्र शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने विधानसभा के सामने बैठकर जमकर हंगामा किया था, आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी बाढ़ और महंगाई के मुद्दे के साथ ही साथ बीते दिनों योगी सरकार द्वारा पास किए गए तमाम विधेयक का विरोध देखना होगा राजीव की आज विधानसभा में जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या कुछ देखने को मिलता है। शुक्रिया।